लड़की ने अपनी बहन की तस्वीर को उदास भाव से पकड़ा हुआ, लेकिन अचानक उसका ध्यान लाइव स्ट्रीम की ओर चला, जहां एक खूबसूरत महिला गा रही, क्योंकि वह बहन का पसंदीदा गाना गा रही। जैसे ही सभी लोग प्रदर्शन में डूबे, महिला ने अचानक गाना बंद कर दिया। उसने कहा कि एंडिंग पार्ट उनकी होम टाउन बोली में था और वह उसे प्रॉपर्ली नहीं गा सकती, इसलिए उसने स्ट्रीम में व्यूअर्स से मदद मांगी और जानना चाहा कि क्या कोई बोली वाला हिस्सा गा सकता है। सबको आश्चर्य हुआ जब छोटी लड़की की तरफ से एक सुंदर आवाज आई। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। मात्र 3 सेकंड में व्यूअर्स की संख्या 5 मिलियन तक पहुंच गई। तभी लोगों को एहसास हुआ कि वह छोटी लड़की ही वह रहस्यमयी गायिका थी जिसकी वे तलाश कर रहे। पता चला कि वह और उसकी बहन दोनों ही प्रतिभाशाली गायिका थी, लेकिन उनकी मां बचपन से ही उनके साथ बेहद सख्त थी। उनका डेली लाइफ सिंगिंग प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं था। यदि वे कभी अवज्ञा करते तो उन्हें पीटा जाता या डांटा जाता। अंततः बहन इसे सहन नहीं कर सकी और कूदकर अपनी जान दे। लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी और तब से गूंगी होने का नाटक कर रही थी। बहन के अंतिम संस्कार के समय उनकी मां, जो कभी गायिका की किंवदंती हुआ करती थी, ने अपनी सारी आशाएं जीवित बची बेटी पर लगा दी और उसे अगली सुपरस्टार बनाने का दृढ़ निश्चय कर। लेकिन लड़की लगातार गूंगी होने का नाटक करती रही और फिर कभी गाने से इनकार करती रही। फिर अचानक से ऐसा हुआ, मां ने बहन की फोटो जमीन पर पटक, जिससे उसकी ट्रॉफियां भी टूट गई। इसके बाद उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री को बुलाया और कहा कि अब लड़की गूंगी हो गई है और वह नई स्टार नहीं बन सकती, इसलिए दत्तक पुत्री अब मां की अगली उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित हो। उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री को दैनिक म्यूजिक स्केड्यूल सौंपा और उसे निर्देश दिया कि वह सूची के अनुसार ही प्रैक्टिस। लेकिन लड़की जानती थी कि यही दिनचर्या उसकी बहन को मौत के मुंह में धकेल रही, इसलिए उसे रियलाइज हुआ कि उसकी मां ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया। फिर भी उसे दुख नहीं हुआ, इसके बजाय उसे राहत महसूस हुई। फिर वह बिना पीछे देखे घर से चली गई, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह एक कूड़ेदान में छिप गई, जहां एक दयालु चौकीदार ने उसे ढूंढ लिया और पालन पोषण के लिए अपने घर ले। 10 साल जल्दी ही बीत गए। लड़की ने एक नई पहचान बना ली और एक रहस्यमयी सितारा बनी, जिसने संगीत की दुनिया को हिलाकर रखा, क्योंकि वह हमेशा परफॉर्मेंस के दौरान घूंघट पहनती थी। कोई नहीं जानता था कि वह वही लड़की, यहाँ तक कि उसकी दत्तक मां भी, हालांकि वह उसे परिचित मानती थी, कभी सच्चाई पर संदेह नहीं कर सकी, क्योंकि लड़की कभी बोलती नहीं थी। फिर भी दत्तक माता ने हर तरह से उसकी देखभाल। यह सुनकर कि लड़की स्कूल की एनिवर्सरी पर परफॉर्म करेगी, उसने उसके लिए एक नई ड्रेस खरीदी और उसे घर आकर कपड़े बदलने की याद दिलाई। उसी समय जैविक मां अपनी दत्तक पुत्री के साथ वहां से गुजरी। पूर्व पॉप स्टार होने के कारण क्लासमेट्स ने लड़की को घसीटकर उसका स्वागत किया, जहां उसे एक बार फिर अपनी क्रूर मां का सामना करना पड़ा। मां को लगा कि लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वह उसकी अपनी बेटी। लेकिन उसे याद आया कि कैसे लड़की हमेशा परीक्षाओं में दत्तक पुत्री से अधिक अंक लाती थी, इसलिए उसने उसे एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। इसलिए उसने दत्तक पुत्री को चेतावनी दी कि वह नरम न और लड़की को बेस्ट न्यूकमर का पुरस्कार जीतने से रोके। मां ने गुप्त रूप से दत्तक मां से संपर्क किया और लड़की को वापस लेने के लिए राजी करने हेतु 3 मिलियन युआन की पेशकश की। लेकिन दत्तक माता ने दृढ़ता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही लड़की को अपना जीवन मानती। मां बहुत क्रोधित हुई और उसने दत्तक मां को स्कूल के इवेंट में घसीटने का निर्णय लिया, क्योंकि वह चाहती थी कि वह लड़की की हार दे। लेकिन रिजल्ट स्पष्ट था, लड़की ने सच्ची प्रतिभा के साथ बेस्ट नवागंतुक का पुरस्कार जीता। जैसे ही लड़की अपना स्वीकृति भाषण देने वाली थी, उसकी मां अपनी दत्तक मां के साथ वहां पहुंची और पुरस्कार का विरोध किया। लड़की ने जल्दी से अपनी दत्तक मां की मदद, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह ठीक है, उसने अपनी जैविक मां से कहा कि हालांकि वह बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां खुद बोलती हैं और उसने अपनी असली योग्यता से पुरस्कार जीता है। मां ने सवाल उठाया कि बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के कोई व्यक्ति उस दत्तक बेटी की तुलना कैसे कर सकता है जिसके साथ उसने इतने साल गुजारे हैं।